इसकी डिलीवरी आखिर लेट क्यों हो रही है? क्या भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी फाइटर प्रोजेक्ट संकट में है, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? भारत का HAL तेजस सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर रक्षा सपने का प्रतीक है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसकी डिलीवरी लगातार देरी का सामना कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण इंजन है। तेजस Mk-1A में इस्तेमाल होने वाले F404 इंजन अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस से आते हैं। कोविड के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई। फिर इंजन समय पर भारत नहीं पहुंचा। स्थिति ये थी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के पास एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर तैयार था, लेकिन इंजन नहीं होने की वजह से फाइनल डिलीवरी रुक गई। लेकिन कहानी सिर्फ इंजन तक सीमित नहीं थी। नई तेजस Mk-1A में एडवांस्ड AESA, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और मॉडर्न एवियोनिक्स लगाए जा रहे हैं। इन सभी सिस्टम का इंटीग्रेशन बेहद कॉम्प्लेक्स होता है। एक छोटी सी सॉफ्टवेयर इशू भी कई महीनों की टेस्टिंग बढ़ा सकती है। इसके अलावा भारत की एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी अभी सीमित है। हम एयरक्राफ्ट डिज़ाइन तो कर सकते हैं, लेकिन मास प्रोडक्शन इकोसिस्टम अभी डेवलप हो रहा है। यानी समस्या सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, प्रोडक्शन स्पीड भी है। दूसरी चुनौती है इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंसी। इंजन, सेंसर्स, रडार मॉड्यूल्स जैसे कई क्रिटिकल पार्ट्स अभी भी विदेशों से आते हैं, और जैसे ही ग्लोबल पॉलिटिक्स या एक्सपोर्ट्स में देरी होती है, पूरा प्रोडक्शन साइकिल प्रभावित हो जाता है। हालांकि इन देरियों के बावजूद एक सच्चाई भी है, भारत अब फाइटर जेट इकोसिस्टम बनाना सीख चुका है। प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी जुड़ रही हैं, नई असेंबली लाइंस बन रही हैं, और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जैसे HAL AMCA के लिए फाउंडेशन तैयार हो रहा है। यानी तेजस की देरी असल में भारत की एरोस्पेस लर्निंग कर्व है। क्योंकि फाइटर जेट बनाना मुश्किल है, लेकिन उससे तेज़ी से मास प्रोडक्शन करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। और शायद यही भारत की सबसे बड़ी परीक्षा है, और भारत अपने इस अग्नि परीक्षा में पास ज़रूर होगा। वंदे मातृभूमि।